राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। आज 29 मई को भारत में जो है औपचारिक तौर पर मानसून की पुष्टि कर दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 29 मई को आज जो है मानसून का आगमन जो है डिक्लेयर कर दिया गया है केरला के हिस्सों में। इसका मतलब है कि भारत के मुख्य भूभाग में जो है अब मानसून की एंट्री हो चुकी है। औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है आज मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, जो कि सामान्य तौर पर 1 जून के आसपास जो हमारी सामान्य तिथि होती है केरला में मानसून के आने की, उससे पहले ही यानी कि 3 दिन पहले 29 मई को पहुंच चुका है। ये एडवांसमेंट ऑफ मानसून का मैप है, जहां पर आप हरी लाइन देख रहे हैं वहां पर अभी तक ये जो है नॉर्दर्न लिमिट्स ऑफ मानसून जो है पास कर रही है, यानी कि यहाँ तक केरला में जो है मानसून का जो है आगमन हो चुका है। आगे जो है नॉर्मल तिथि की अगर बात करें तो 5 जून तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के सभी हिस्से कवर हो जाने चाहिए। 10 जून तक महाराष्ट्र तक भी मानसून पहुंच जाना चाहिए और 15 जून तक जो है केंद्रीय भारत और कुछ पूर्वी भारत के हिस्सों में भी, जैसे कि कलकत्ता हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के हिस्सों तक भी मानसून जो है 15 जून तक दस्तक दे देता है। लेकिन देखेंगे कि आगे क्या प्रोग्रेस होगी मानसून की, क्योंकि अगले आने वाले सप्ताह का मौसम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रूशियल है ये बताने के लिए कि आगे मानसून की स्थिति भारत के अन्य भागों में कैसी प्रोग्रेस रहने वाली है। आज की अगर 29 मई की दोपहर की सैटेलाइट इमेजरी के बारे में देखें तो देख सकते हैं कि केरला के आसपास कोई खास बादलवाही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हल्की ही बारिश के दौरों में जो है मानसून ऑनसेट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही है, और जो भी हो रही है वो गरज चमक के बादलों से हो रही है। और आने वाले सप्ताह में भी बहुत ज्यादा मानसून स्ट्रेंथन करता नहीं दिख रहा है, इवन केरला के हिस्सों में और बाकी देश के हिस्सों के लिए भी। और साथ में सैटेलाइट से ये भी देख सकते हैं कि एक ट्रफ बनी हुई है जो कि पूर्वी भारत और उत्तर भारत को कनेक्ट कर रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब के हिस्सों में तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और साथ में कुछ कुछ उत्तरी हरियाणा के हिस्सों में, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में भी देखने को मिली है, लेकिन इनका फैलाव थोड़ा कम था। लेकिन आज भी जो है कुछ एक गरज चमक के बादलों का निर्माण हम देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी पंजाब पर, पश्चिमी हरियाणा पर हो रहा है, पश्चिमी यूपी में जो है, और बुंदेलखंड रीजन होते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक। कुछ एक इलाकों में वेस्ट बंगाल और बिहार के आसपास भी कहीं कहीं बिखरे तौर पर गरज चमक के बादल बन रहे हैं। बड़े पैमाने पर तो बरसात नहीं हो रही है, लेकिन ये भी गरज चमक के बादल जो है कहीं कहीं जहां भी विकसित हो रहे हैं वहां पर तेज बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की गतिविधियां जरूर कर रहे हैं। अभी बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में भी कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं, और मॉडल आउटलुक के अनुसार देखें तो आने वाले दिनों में जो है पश्चिमी हवाएं जो है फिर से तेज होती दिखाई दे रही हैं। कि लगातार पूरे सप्ताह, अगले सप्ताह पश्चिमी हवाओं का जोर जो है तकरीबन संपूर्ण उत्तर भारत में और संपूर्ण मध्य भारत में बना रहेगा, जिसका मतलब है कि मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावनाएं है। दोपहर और शाम को कहीं कहीं गरज चमक के बादल बनते रहेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर बारिश होने के आसार बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। इवन देख सकते हैं कि केरला के आसपास भी जो है उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर ज्यादा दिखाई दे रहा है, ना कि पश्चिमी या फिर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का। और नीचे चलते हैं तो बारिश के आउटलुक भी आईएमडी के मॉडल में कुछ इसी प्रकार दिख रहे हैं। और एवरेज हम अगर 31 मई और 1 जून के आसपास का भी अगर आकलन देखें तो हम देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत के हिस्सों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु के हिस्सों में ही जो है प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रहेंगी। यहाँ पर 10, 20, 30 मिलीमीटर के बारिश के दौर रहेंगे, और ज्यादातर दोपहर से लेकर रात के घंटों के बीच में बने रहेंगे। कहीं कहीं थोड़ी तेज बारिश के दौर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के हिस्सों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर भी भारी बारिश के दौर अभी देखने को नहीं मिलेंगे। मुख्यतः हल्की से मध्यम बारिश कुछ एक इलाकों में जो मेघालय के आसपास के होते हैं, यहाँ पर भारी बारिश के दौर दर्ज किए जा सकते हैं। बाकी देश के हिस्सों में तकरीबन साफ साफ मौसम यह दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में भी ज्यादा बारिश के आसार नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और इवन वेस्ट बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां आने वाले सप्ताह में कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। पश्चिमी हवाएं ज्यादा चलती दिखाई दे रही हैं, और पहाड़ों पर भी बहुत ही सीमित बारिश हो जाएगी। अभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में काफी दिनों से अच्छी बारिश के दौर देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसमें भी अगले सप्ताह कमी आने की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख के आसपास ही कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, और ज्यादा बारिश के आसार भी, बड़े पैमाने पर अच्छी बारिश के आसार हिल्स पर भी नहीं देखने को मिलेंगे। तापमान पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो पिछले दिनों में जब अच्छी बारिश हुई उत्तर भारत में, तो उसके बाद तापमान काफी गिर गया। अब वो धीरे धीरे बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन एकदम से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, यानी कि हीट वेव की स्थिति, लू की स्थिति वापसी नहीं कर रही है, लेकिन मौसम जो है वो ज्यादा गर्म है इन टर्म्स ऑफ रियल फील, क्योंकि मात्रा जो नमी की मौजूद है वातावरण में, वो इसको जो है पसीने वाला ज्यादा बना रही है। पसीने वाली ज्यादा गर्मी हो चुकी है, ना कि लू चल रही है। आने वाले अगर सप्ताह में भी अगर हम देखें तो तापमान बढ़ेंगे, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन हीट वेव यानी कि लू वापसी नहीं करेगी, यानी कि मौसम में थोड़ी नमी मौजूद रहेगी, जिसके चलते हमें पसीने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा, ना कि लू का।
अगर ऑन एवरेज अगर हम आउटलुक की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। 45 डिग्री सेल्सियस जहां पर होगा वहां पर लू की स्थिति हो सकती है, तो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों तक हो सकता है। बाकी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में जो है तापमान मुख्यतः 40 से 44-43 डिग्री सेल्सियस तक ही अधिकतम रहेंगे आने वाले सप्ताह में। बुंदेलखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हो सकते हैं जहां पर तापमान 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए, तो यहाँ पर भी गर्मी दोबारा वापसी करेगी। लेकिन इस बार फैक्टर ये ज्यादा कंसीडर किया जाएगा कि पसीने वाली गर्मी ज्यादा रहेगी, तो लोगों को जो है पसीना ज्यादा छूटेगा, लू के थपेड़े थोड़े कम लगने वाले हैं, क्योंकि इतनी सक्रिय लू जो है या फिर गर्मी हमें दोबारा वापसी करती नहीं दिखाई दे रही है। और मानसून के फर्दर एडवांसमेंट पे भी स्टॉल लगा रहेगा हमारे विश्लेषण अनुसार, कि आगे जो है बढ़ोतरी भारत के हिस्सों में मानसून में आने वाले सप्ताह में नहीं देखने को मिलेगी। और परसिस्टेंट, जैसे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ने मानसून का ऑनसेट डिक्लेयर कर दिया केरला में, वहां पर भी मॉडल सही दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव फेज ऑफ मानसून नहीं रहेगा। इवन 10 जून तक जो है मानसून की प्रोग्रेस थोड़ी सी स्टॉल रहेगी। आगे हल्की फुल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा नहीं है दक्षिण भारत के भागों में भी और उत्तर भारत के भागों में नहीं। 10 जून के बाद जो है मौसम में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, मानसून ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा, और हो सकता है कि कुछ गतिविधियां उत्तर भारत में भी शुरू हो जाएं पश्चिमी विक्षोभ को लेकर। लेकिन एक बार 10 जून के बाद जब सिस्टम नीचे से उठने शुरू हो जाएंगे, तो हम उम्मीद करेंगे कि मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ भी प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां बढ़े और जल्द ही मानसून की भी गतिविधियां जो है देश के हिस्सों को कवर करना शुरू कर देंगी। लेकिन अभी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते कि मानसून कौन से शहरों को, कौन से राज्यों को किस समय पर हिट करेगा। लेकिन जैसे कि केरला में थोड़ा समय से पहले आया है, लेकिन अगले 10 दिन प्रोग्रेस स्लो दिख रही है, तो अभी के विश्लेषण अनुसार यही माने कि सामान्य तिथियों के आसपास, जो आपके राज्यों की सामान्य तिथि है उसी के आसपास मानसून आने वाला है, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और आने वाले समय में जब कम टाइम आगे बढ़ेगा तो हम इस पर विस्तार से आपको अपडेट देते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल लाइव वेदर ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।